अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी नई वेब सीरीज जो कि समसामयिक विषयों पर आधारित भविष्यवाणियों पर हम ये प्रस्तुति ले आए हैं आपके लिए। और इसमें हम भारतीय और विदेशी ज्योतिषवेत्ताओं द्वारा की गई समसामयिक गणनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम लाए हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश वत्स की वो भविष्यवाणियाँ जो उन्होंने 2025 के संदर्भ में की हैं। और इसी भविष्यवाणी में उन्होंने एक महिला भविष्य दृष्टा के गहरे और आध्यात्मिक संदेश को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और इसी संदेश के आधार पर उन्होंने आने वाले समय की भविष्यवाणी की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 2025 और 26 भारत और विश्व के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण और उथल पुथल भरे वर्ष साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि श्री मुकेश वत्स के पास एक महिला भविष्य दृष्टा का फ़ोन पहले आता था और इसका विवरण वो अपने कार्यक्रम में दर्शकों को पहले भी देते रहे हैं। और इन्हीं महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार 2025 एक निर्णायक वर्ष होने वाला है जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देगा। ये उथल पुथल भारत पर भी गहरा असर डालने वाला है। उनका कहना है कि 2012 से जिस महाभारत पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी वह 2025 में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। इस विश्व में दो प्रमुख धड़े बनेंगे। पहला धड़ा वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा और दूसरा अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। इसके अलावा एक तीसरा धड़ा न्यूट्रल रहने का प्रयास करेगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब उसकी लीडरशिप मजबूत होगी। भारत को न्यूट्रल रोल निभाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी देश भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये प्रयास पहले परोक्ष रूप से हो रहे थे, लेकिन 2025 में अब ये खुलकर सामने आएंगे। महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार ये केवल वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई भी बनने वाली है। पश्चिमी लॉबी 2017 से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। इनके स्लीपर सेल न्यायपालिका, नौकरशाही, धार्मिक संगठनों और राजनीति में भी गहराई से इनकी घुसपैठ है। 2025 में ये स्लीपर सेल्स खुलकर सामने आएंगे। भारत सरकार अब तक इन प्रयासों का परोक्ष रूप से मुकाबला कर रही थी, लेकिन 2025 में सरकार सीधे और खुले तौर पर इन स्लीपर सेल से मुकाबला करने वाली है। भारत को कमज़ोर करने के लिए कई स्तरों पर परेशानियां खड़ी की जाएंगी। सामाजिक संगठनों के माध्यम से अराजकता फैलाई जाएगी, धार्मिक उन्माद भड़काया जाएगा और राजनीतिक दबाव बढ़ाया जाएगा। पड़ोसी देश भी इस प्रयास में शामिल होंगे और कुछ राजनीतिक दल भी इस उथल पुथल को बढ़ावा देंगे। भारत सरकार को खुलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार भारत को कोई राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य सत्ता नहीं चलाती, बल्कि इसे आध्यात्मिक सत्ता चलाती है। उनका कहना है कि सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो चुका है और 2025-26 में इस पुनर्जागरण की परीक्षा का भी समय आरंभ होगा। सनातन संस्कृति का उदय धीरे धीरे हो रहा है और इसका प्रभाव आने वाले समय में और गहराई से देखने को मिलने वाला है। 2025 और 2026 वैश्विक आर्थिक संकट के वर्ष के रूप में भी जाने जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये संकट 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से भी अधिक भयानक हो सकता है। भारत को आर्थिक रूप से सतर्क और अनुशासित रहना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा है कि ये समय डरने का नहीं बल्कि प्रार्थना करने और विश्वास बनाए रखने का है। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है जो परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है। लोगों को अफवाहों और षड्यंत्रों से दूर रहना चाहिए और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना चाहिए। श्री मुकेश के अनुसार 2025-26 का समय निर्णायक साबित होने वाला है। यदि भारत ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया तो 2027 तक भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। यद्यपि इस अवधि में आत्मविश्वास और अनुशासन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि ओवर कॉन्फिडेंस भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। भारत में विपक्ष कमजोर और दिशाहीन है। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद भारतीय राजनीति का नैरेटिव पूरी तरह से बदल गया है। विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं
और नए विचारों की कमी से जूझ रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाया तो वे पूरी तरह से समाप्त भी हो सकते हैं। ये संघर्ष केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा और उसके अस्तित्व का संघर्ष है। इस महिला भविष्य दृष्टा का अंतिम संदेश यही है कि भारत को इस समय अनुशासन, विश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होगा। अफवाहों और षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा और अपने संस्कारों को मजबूत बनाए रखना होगा। ये समय सावधानी, अनुशासन और आत्मिक शक्ति का है। आने वाले 2 वर्षों में भारत को सावधान रहना होगा और हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो चुका है और ये पुनर्जागरण भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। इस संदेश को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है। ये समय भयभीत होने का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और आत्मिक शक्ति के सहारे आगे बढ़ने का है। यदि आपको हमारा ये संदेश महत्वपूर्ण लगता है तो आप अपनी आध्यात्मिक साधना को अधिक से अधिक अभी से बढ़ाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ एक चैनल जो आपको सही लगते हैं उनका चुनाव करें और अधिक से अधिक 1 घंटा, आधा घंटा ही समय इस पर व्यतीत करें। बाकी का समय आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में लगाएं। संभवतः इस प्रकार के संदेश मात्र अखंड मंथन पर ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि अखंड मंथन का उद्देश्य न किसी प्रकार का व्यापारिक लाभ बढ़ाना है, न किसी प्रकार से एक झूठी लोकप्रियता हासिल करनी है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे दर्शकों की संख्या भी अभी 8.5 लाख तक ही पहुंच पाई है। इसके पीछे कारण यही है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक दर्शकों को ही जागृत करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना है जिनका पूर्व जन्म इसी आधार पर हुआ है कि वो इस जन्म में अपनी आध्यात्मिक चेतना को एक बार पुनः जागृत करें और ईश्वर की शक्ति और संदेश जो हमें मिला है वही संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भय की बात हम इसलिए आपसे करते हैं क्योंकि यदि आपको ऐसा लगेगा कि समय कम है तो शायद आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। और हमारा यही उद्देश्य है और चेतावनी भी है कि आपके जीवन में अधिक समय नहीं बचा है। अगर आपकी आयु 50 वर्ष है तो 25 वर्ष आप सोने में निकाल देंगे और बचेंगे 25 वर्ष, जिसमें 25 वर्ष में से 12 वर्ष आपको अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकाल देना होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे जीवन में आपको 12 से 15 वर्ष मिलते हैं और यही 15 वर्ष आपके अगले जन्म की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि इस जन्म में आपने अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं जागृत किया तो अगला जन्म आपका पशु, पेड़, पक्षी और ऐसी अचेतन वस्तुओं के रूप में हो सकता है, जिसके बाद आपको आध्यात्मिक चेतना जगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में संभव है। धन्यवाद। नमस्कार।